चीज़ का मज़ा ही अलग है जो एक नज़र में पसंद आ जाए। और ऐसा ही कुछ आज हमारे साथ है, क्योंकि हमारे पास इस समय कॉरेट इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक स्कूटर हावर है, जिसको देखते ही आप इसके बारे में जानना ज़रूर चाहेंगे। लेकिन ये चलने में कैसा है, चार्जिंग में कितना टाइम लेता है, इसकी बैटरी कितनी पावरफुल है और एक बार चार्ज होने पर ये कितना किलोमीटर चल सकता है, ये सारी चीज़ें आज हम आपको इस सेगमेंट में बताएंगे। तो जानने के लिए बहुत कुछ है, जुड़े रहिए। मैं हूँ श्रीधर मिश्रा और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव। सबसे पहले इससे की से शुरू करते हैं। तो बहुत सिंपल सी की है इसकी, जैसे साइकिल में लगती है वैसी की है। और यहाँ पर देखिए आपको लगाना है, जैसे लगाया ऑन किया तो ये जो छोटी सी स्क्रीन है यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलने जाती है। लेकिन इस स्क्रीन की बहुत ही सिंपल सा इसमें है, आपको यहाँ पर बार्स दिखते हैं, वो आपको बताएंगे कि बैटरी कितने। तो जैसे जैसे बैटरी का लेवल गिरने लगेगा वैसे वैसे बार्स कम होने लगेंगे। इसके अलावा आपको इसके स्क्रीन में कुछ भी नहीं पता चलेगा कितनी स्पीड पर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर चल रहा है, कोई जानकारी नहीं मिलेगी, क्या चीज़ें कुछ नहीं, बस बार्स दिखते हैं। इसके अलावा क्या क्या दिया एक बार देख लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हॉर्न दिया है, हॉर्न की आवाज़ एकदम डिसेंट है जैसे होती है। ये इंडिकेटर्स दिए हैं ये। इसके अलावा यहाँ पर ये लाइट का बटन दिया है, जैसे ही आप इसे ऑन ऑफ करेंगे तो सामने लाइट ऑन हो जाएगी। ये जो बटन है ये है इनका रिवर्स का, जैसे आप इसे दबाएंगे और फिर थ्रॉटल लेंगे, यहाँ पर एक्सेलेरेटर लेंगे, स्कूटर पीछे की तरफ भागने लगेगा जैसे थ्रॉटल लेंगे। लेकिन जैसे ही आप इसे वापस से बंद करके थ्रॉटल लेंगे, वापस ये स्कूटर आगे की तरफ चलने लगेगा। तो सिंपल सा फंडा है। ये रिवर्स का बटन दिया है। बात करते हैं राइट साइड में, आपको यहाँ पर ये मिलते हैं, ये है मोड। यहाँ पर ये पहला मोड है, दूसरा मोड है, तीसरा मोड है। हर मोड पर आपको अलग अलग स्पीड मिलेगी। लेकिन स्पीड की भी जो कहानी है वो मैं आपको ड्राइव एक्सपीरियंस बताऊंगा, क्योंकि कंपनी इसमें कह रही है कि आपको 25 kmph की टॉप स्पीड मिलती है। लेकिन जब हमने ड्राइव किया तो 50 kmph तक की इसमें स्पीड मिली। पहले मोड में जो हमें स्पीड मिली है वो 20 तक मिलती है, दूसरे मोड में आपको 35 तक मिल जाती है, तीसरे मोड में आप 50 तक की स्पीड इसमें मिल जाती है। तो कुल मिलाकर ये आपने देख लिया, ये ज़्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सामने से मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि जब आप स्कूटर को ऑन करेंगे तो स्कूटर की लाइट कैसे दिखती है। तो सामने की ओर आपको देखिए यहाँ पर इनका जो हैंडल है वो मैं एक बार सामने कर देता हूँ। यहाँ पर जो लाइट है वो यहाँ से ऑन और ऑफ होती है। सामने एलईडी हेडलाइट दी गई है जिसकी विजिबिलिटी रेंज अच्छी है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो इंडिकेटर्स हैं वो यहाँ पर हेलोजन लाइट ही इस्तेमाल किया गया है दोनों तरफ, और इसके ऊपर एक कवर है, तो एक तरीके से ये देखने में थोड़ी सी अच्छी भी है। सामने की बात करें, जो मेन इसकी यूएसपी है, जब मैं इसे ड्राइव कर रहा था तो लोगों ने मुझसे जब रुक के मुझसे पूछा कि ये क्या है, या लोग पलट के देखने लगे, तो वो था इसका मोटा टायर। जो ये टायर की साइज है वो काफ़ी मोटी है, देखने में आपको एक तरीके से हार्ले डेविडसन की बाइक की भी हल्की हल्की लुक देती है। तो इसमें जो सामने की रोटर है वो 200 मिलीमीटर का रोटर है। सामने आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिल जाता है। और पीछे की बात करें तो पीछे भी आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिलता है, यानी सामने फ्रंट में और पीछे भी दोनों तरफ यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिल जाता है। लेकिन पीछे की साइज जो है रोटर की वो है 180 मिलीमीटर की। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपको शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलते हैं रियर में, और फ्रंट में आपको यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, यहाँ पर सामने की और फ्रंट में आपको। इसके अलावा कुछ ज़्यादा खास नहीं है। यहाँ पर इसकी जो ये है पूरी चेसी पर ये बैटरी बनी हुई है, ये बैटरी इसके नीचे रखी हुई है, और बैटरी इसको जो सपोर्ट में दिया गया है वो इसकी चेसी पर दिया गया है। यहाँ पर आप चार्ज कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप खोलकर चार्ज कर सकते हैं। तो सिंपल सा इसका मैकेनिक्स है, कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पूरे स्कूटर सामने आपको चेसी दिखाई देगी जिस पर बैटरी बेस्ड है। इसके अलावा सामने दो चौड़े टायर मिलते हैं, आगे पीछे दोनों आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, सामने एलईडी लाइट मिलती है, और सिंपल सा फीचर है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब बात करते हैं इसके बैटरी परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं कि इसकी बैटरी इसमें कहाँ दी गई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी चेसी पर जो सपोर्ट है वो यहाँ पर आपको बैटरी मिलती है। तो बैटरी को मैं खोल के आपको दिखा भी देता हूँ। ये चाबी मैंने यहाँ निकाला। एक चीज़ और देखिए कि ये जो दूसरी की आपको मिलती है, यहाँ पर आप इसको लगा के खोलेंगे तो यहाँ पर आपको चार्जर रखने का जगह मिलता है। यहाँ पर आप चार्जर को रख सकते हैं। इसे यहाँ पर हमने खोला और ये देखिए यहाँ पर बैटरी दिखाई दे रही है। तो इसमें जो बैटरी है वो 60 वोल्ट 25 एम्पियर की बैटरी दी गई है, लिथियम आयन की बैटरी है। इसे आप निकाल कर यहाँ पर चार्जर को अपने इस बैटरी को ले जा सकते हैं, कहीं भी घर पर ले जा सकते हैं और वहाँ पर चार्ज करके इसको वापस लगा सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि इसमें चार्जिंग के लिए यूनिट कहाँ दी गई है, क्या इसको लगा के निकाला जा सकता है?
तो चार्जिंग के लिए देखिए क्या है कि आपको दो जगह मिलती है। पहली यहाँ पर आपको एक जगह मिलता है, पोर्ट मिलता है, यहाँ पर आप इसके चार्जर को लगा सकते हैं। चार्जर देखिए यहाँ पर दिया है, इसको चार्जर को मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। सिंपल सा चार्जर है, कुछ ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो पॉइंट है इसको आपको यहाँ पर लगाना है और जो दूसरा ये सॉकेट है इसको सॉकेट में लगा दीजिए नॉर्मल, और ये चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप वहाँ से चार्ज नहीं कर सकते हैं तो आप इस बैटरी को निकाल कर अपने घर पे लगा सकते हैं। सीधे इसको निकालिए और फिर उसको आप नॉर्मल सॉकेट में लगा दीजिए और वो जो पॉइंट है वो बैटरी में लगा के आप इसे चार्ज कर सकते हैं। तो सिंपल सा फंडा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे चार्ज होने में कितना समय लगता है, तो कंपनी का कहना है कि 200 मिनट लगते हैं इसे चार्ज होने में, फुल चार्ज होने में। 200 मिनट मतलब ये हो गया कि 3 घंटे 20 मिनट लगते हैं और ये बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी 3 घंटे 20 मिनट में। यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर चार्जर लगा के रख दिया। इसमें जो स्पेस है वो ठीक ठाक है, ये रखा हमने और इसे बंद कर दिया। लेकिन आपको बैटरी को बंद करने के लिए सबसे पहले इसे बंद करना होगा, फिर ये आपका फुटरेस्ट की तरह काम करेगा और यहाँ पर हमने इसे घुमा दिया। अब सवाल ये है कि फुल चार्ज पर ये स्कूटर कितने किलोमीटर चलेगा। तो कंपनी का दावा है कि जब आप इसे फुल चार्ज कर देंगे तो ये सिंगल फुल चार्ज पर 110 किलोमीटर का रेंज देगा, यानी आप इसे 110 किलोमीटर तक चला सकते हैं। हालांकि ये दावे हैं, प्रैक्टिकलिटी में थोड़े किलोमीटर कम हो जाते हैं। तो अगर 90 तक का भी इसमें रेंज मिलता है तो ये एक डिसेंट रेंज है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए। और अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए आप इसे खरीदेंगे, यानी सेविंग की। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पे खर्च कितना आता है पर किलोमीटर का। तो कंपनी का दावा है कि जब आप इसे फुल चार्ज करेंगे तो आपका खर्च जो आएगा वो 10 रुपये आएगा और 10 रुपये में आप 110 किलोमीटर चल सकते हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को आप 10 रुपये में फुल चार्ज कर सकते हैं और फुल चार्ज करने पर 110 किलोमीटर का आपको रेंज मिलेगा। मैं अगर इसे 90 भी मान लूँ तो 10 रुपये में आप 90 किलोमीटर तक इस इलेक्ट्रिक स्कूटर से ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि पेट्रोल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सेविंग होती है। अब बात करते हैं इसके राइडिंग एक्सपीरियंस की कि चलने में ये स्कूटर कैसा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमने स्टैंड हटाया और अब जो आपको एक पोस्चर मिल रहा है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। इसका जो व्हील बेस है वो इस ध्यान देने वाली बात है कि 1300 मिलीमीटर का इसका जो व्हील बेस है वो है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये काफ़ी लंबा है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है और यही कारण है कि इसमें आपको शार्प टर्न नहीं मिलते। जब आप इसे ड्राइव करेंगे तो आपको जो टर्न रेशियो है वो काफ़ी कम मिलता है, यानी आप इसे तुरंत शार्प टर्न नहीं ले सकते, आपको घुमाने में इसको थोड़ी सी परेशानी आएगी। और इसके अलावा इसमें 200 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो काफ़ी डिसेंट है। यहाँ पर आपको सामने फ्रंट पे मिलता है फुट पैक, जहाँ पर आप अपने पैरों को रख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें जो आप लोडिंग कैपेसिटी है वो 250 किलोग्राम की लोडिंग कैपेसिटी मिल सकती है, यानी आपको इसमें 250 किलोग्राम तक का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर वेट सह सकता है। तो ये कुल मिलाकर कंपनी ने कहा है कि अभी इसका एक और वेरिएंट निकालेंगे। अभी ये प्राइवेट यूज़ के लिए है, लेकिन आने वाले समय में कंपनी इसका कॉमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल शुरू कर सकती है, यानी फिर इसका इस्तेमाल आप देख सकते हैं कि छोटे मोटे कार्गो लोडिंग के लिए होगा। तो उसमें जो लोडिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी मायने रखती है। तो यहाँ पर आप कोई भी सामान रख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसको देखने में ही लग रहा है कि जब आप इसे ड्राइव करेंगे तो इसमें आप सामान आराम से फ्रंट की तरफ रख सकते हैं, बैग रख सकते हैं, लैपटॉप बैग रख सकते हैं। अगर आप कोई मार्केट से सामान खरीदते हैं तो वो भी रख सकते हैं। तो ये चीज़ें अभी कंपनी ने सबसे पहले इसको गोवा के लिए लॉन्च किया था कि जब टूरिस्ट आएंगे तो वो इसे ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो टॉप स्पीड है वो 25 kmph की है। तो इसमें आपको कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, आप इसे लेकर तुरंत ड्राइव कर सकते हैं। तो पहले इसके लिए कंपनी ने इसे लॉन्च किया था, लेकिन अब कंपनी ने इसे दिल्ली और मुंबई में भी लॉन्च कर दिया है। राइडिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें कंपनी ने, जैसा मैंने पहले बताया कि कंपनी का कहना है कि इसमें 25 kmph की टॉप स्पीड मिलती है, लेकिन जब हमने इसे चलाया तो 50 kmph तक की स्पीड को ये इलेक्ट्रिक स्कूटर छू लेता है। इसमें 3 मोड मिलते हैं। पहले मोड में 20 kmph तक की स्पीड मिल जाती है, दूसरे मोड में आपको 35 kmph तक की स्पीड मिल जाती है, तीसरे मोड में आपको इसमें 50 kmph तक की स्पीड मिल जाती है। तो स्पीड के मामले में जहां तक बात किया जाए तो जो ये लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर कहा जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है, क्योंकि इसमें स्पीड आपको 50 kmph तक की मिल जाती है। इसके अलावा कंपनी का कहना है कि 0 से 25 kmph तक की स्पीड पहुंचने में इसमें आपको सिर्फ 3 सेकंड का समय लगेगा। तो जो एक तरीके से इसका जो इनिशियल टॉर्क है वो भी ठीक ठाक है।
पावर आउटपुट क्या है इसके बारे में अभी कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है, तो वो बताना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जब अब ड्राइव की बात बताऊं तो जब आप इसे लेकर ड्राइव करेंगे तो एक स्मूथ राइड मिलता है। हालांकि मैं फिर से ये कह रहा हूँ, इसका व्हील बेस इतना लंबा है कि आप इस पे शार्प टर्न नहीं ले सकते, यानी जब आप इस पे बेंड करेंगे तो आपको बहुत ही संभाल के करना होगा, वरना गाड़ी स्लिप करने का भी चांसेस रहता है। शार्प टर्न नहीं ले सकते, तो जब टर्न आएगा तो आपको नॉर्मल तरीके से बाइक को घुमाना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि आप जो इसमें आपको स्मूथ राइड तभी मिलेगी जब आप एक सीधे सीधे ड्राइव कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें जो टायर हैं वो काफ़ी चौड़े दिए गए हैं। टायर अगर पतले होते तो रेंज बढ़ जाता है, लेकिन यही टायर इसकी यूएसपी है, तो इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। टायर चौड़े हैं, देखने में अच्छी लगती है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर। इसके अलावा जो इसका ब्रेक है वो अच्छा खासा काम कर लेता है, लेकिन एक थोड़ी सी हैरानी की बात यह है कि आगे पीछे दोनों डिस्क ब्रेक होने के बावजूद भी कंट्रोल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, हल्का सा। उसका एक रीज़न ये भी है कि स्कूटर थोड़ा सा लंबा है और इसके टायर जो हैं वो थोड़े से चौड़े हैं, तो ब्रेकिंग में वैसे कोई कंप्लेन नहीं है। सस्पेंशन जो है इसका सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, तो जो जर्क है वो मुझे सामने कभी पता नहीं चला, यानी अगर आप स्पीड ब्रेकर पे चलते हैं, गड्ढे पे भी चलते हैं तो बहुत ज़्यादा जर्क नहीं लगता, नॉर्मल एकदम है, तो उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। सस्पेंशन इसका सही है, सस्पेंशन में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगा, जो इसमें मुझे राइडिंग एक्सपीरियंस है वो ठीक लगा। इसके अलावा ये कहना अलग नहीं है कि ये जो स्कूटर है इसका ड्राइव एक्सपीरियंस आपको सबसे अलग लगेगा। उसका कारण है कि टायर चौड़े हैं, हार्ले डेविडसन की बाइक की थोड़ी सी आपको इसमें फीलिंग मिलती है। बाइक लंबी है तो इसको आपको थोड़ा संभाल के भी करना होता है, लेकिन जब ये चलती है तो काफ़ी आपको एक अलग इसमें ड्राइव एक्सपीरियंस मिलता है, काफ़ी एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। जब आप इसे चलाएंगे तो स्मूथ राइडिंग मिलती है। जैसा कि मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, सामान रखकर मैंने भी इसे चलाया नहीं, तो ये भी कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि जब आप इसको यूज़ एज ए कार्गो की तरह करते हैं, व्हीकल की तरह, तो फिर ये कैसे चलेगी, यानी जब आप इस पर सामान रखेंगे भारी तो फिर ये कैसे चलती है, इसके बारे में भी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। दो लोगों को बैठा कर भी इसमें अच्छी ड्राइव मिलती है। सीट की जो कुशनिंग है इसकी वो काफ़ी सॉफ्ट है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप इसको लंबे दूरी पे भी चलाएंगे तो आपको एक अच्छा ही एक्सपीरियंस मिलेगा। जो इसकी जो सीट है वो काफ़ी सॉफ्ट है, आगे पीछे दोनों तरफ आप देख सकते हैं। दो लोगों को बैठा के ये स्कूटर आराम से चल सकता है। स्पीड 50 मिलती है। एक बात और, जब आप इंक्लाइन की ओर चलेंगे यानी ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ये स्कूटर स्लो हो जाता है, क्योंकि इसमें पावर तो थोड़ा कम है, तो ये थोड़ा सा परेशानी हो सकती है कि जब आप पुल पर चढ़ाएंगे या फिर आप नीचे किसी बेसमेंट में और पार्किंग की तरफ चढ़ाएंगे तो ये स्कूटर बहुत ही धीमे हो जाता है। और अगर आप दो लोगों को बैठाएंगे तो स्पीड ऑटोमेटिकली काफ़ी कम हो जाता है। और तीसरी चीज़ लास्ट में बताऊंगा, जो कि मैं आपको बता चुका था कि यहाँ रिवर्स बटन दिया है, इसको देखिए हम यहाँ दबा देते हैं, उसके बाद थ्रॉटल लेने पे ये स्कूटर पीछे जाने लग रहा है। ये देखिए स्पीड सही है, हमें लगता है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 2 से 3 किलोमीटर का स्पीड मिलता है जब आप इसको बैक करते हैं। वापस से जब आप रिवर्स के बटन को वापस दबाते हैं फिर थ्रॉटल लेते हैं तो स्कूटर आगे चलने लगता है। तो यही है कि जैसे ही आप फिर लेंगे ये स्कूटर पीछे चलने लग रहा है। स्पीड ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। एक चीज़ जो आपको ध्यान देनी होगी कि जैसे ही आप स्कूटर को ऑन करते हैं कोई भी आपको इसमें वार्निंग नहीं मिलती, साइड स्टैंड कट नहीं है, यानी अगर स्टैंड भी लगाया तो स्कूटर को थ्रॉटल देने पे ही चलने लगता है। तो ये काफ़ी रिस्की है, क्योंकि जैसे ही आप स्कूटर को ऑन करेंगे ये एक्टिवेट हो जाता है और गलती से अगर आपने थ्रॉटल दे दिया तो गाड़ी भाग सकती है, लड़ सकती है, गिर सकती है। तो ये एक रिस्की है। सेफ्टी के लिए इसमें आपको कहीं भी साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन नहीं मिलता। दूसरी चीज़, इसमें आपको कहीं भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता। छोटी सी स्क्रीन है जो मैं बता चुका हूँ, तो इसमें आपको स्मार्ट फीचर नहीं मिलते, इसमें आपको नेविगेशन नहीं मिलता, इसमें आपको स्मार्ट कनेक्टेड फीचर नहीं मिलते। तो ये सारी चीज़ें नहीं है। कंपनी कह रही है कि आगे वो इसमें ये अपडेट शामिल करेगी, लेकिन अभी के समय में इसमें आपको ऐसा कोई अपडेट नहीं मिलता है, तो कोई भी स्मार्ट फीचर नहीं मिलेंगे इसमें आपको। अब बात करते हैं कीमत की, तो इसकी प्राइस क्या है। तो कंपनी इसे 84,999 रुपीज़ में इसकी सेल कर रही है, यानी ₹1 कम है, 85,000 रुपीज़ में। लेकिन इसमें आपको कोई भी सब्सिडी नहीं मिलती, न स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी मिलती है, न सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी मिलती है। उसका कारण ये है कि कंपनी का जो दावा है वो ये कि इसमें 25 kmph की टॉप स्पीड मिलती है, और 25 kmph तक की स्पीड वाले स्कूटर को लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर में शामिल किया जाता है और उसमें कोई भी सब्सिडी नहीं मिलती है। तो यानी जो इसकी एक्चुअल प्राइस है यानी 84,999 रुपीज़, उतने ही पैसे आपको इस पर खर्च करने पड़ेंगे। कोई भी ₹1 का आपको इसमें छूट नहीं मिलेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस स्पीड के कारण इस पर कोई सब्सिडी नहीं मिलती, उस स्पीड पे ये इलेक्ट्रिक स्कूटर हम चला चुके हैं
और अगर 50 kmph तक पर अगर ये स्कूटर चलता है तो इस पर लोगों को सब्सिडी जरूर मिलनी चाहिए, जो कि नहीं है। तो ये एक अजीब बात है थोड़ी सी। आपको ये स्कूटर कैसा लगा? आपको इससे कौन से फीचर है जो सबसे ज़्यादा अच्छे लगे, और आपको क्या लगता है कि अभी इसमें कौन कौन से फीचर हैं जो मेजर मिसिंग है? ये सारी चीज़ें आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहिए NBT लाइव।